टेल अवीव हमले पर देखिए इस बीच एक नया खुलासा हुआ है। हमले का मकसद कई लोगों को मारना था। इजराइल की फौज ने ये बड़ा दावा किया है, यानी मोटिव कई लोगों की मौत थी, कई लोगों को मौत के घाट उतारना इस हमले का मकसद था। ये इजराइल की फौज की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया है इन अटैक्स के बाद। आईडीएफ की तरफ से क्या बताने की कोशिश है सुमित? देखिए, आईडीएफ इस बात को लेकर साफ तौर पर क्लेम कर रहा है कि एक बड़ा टेररिस्ट ऑपरेशन था और इसका मकसद या कुछ बसेस को टारगेट कर सांकेतिक नहीं था। इसका टारगेट, इसका मकसद था कई लोगों को मारना। और यही वजह है कि वेस्ट बैंक के अंदर कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने ऑपरेशन को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। लगातार ज्यादा रीइंफोर्समेंट भेजी जा रही है। 3 बटालियन मूव कर दी गई है और 2 बजे करीब नेतन्याहू एक बार फिर से इजरायली समय के अनुसार एक बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग लेंगे, जिसमें यह तय किया जाएगा कि वेस्ट बैंक के अंदर ऑपरेशन कैसे चलाया जाए, कितने स्केल पर चलाया जाए। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं समीर कि अब इजराइल का फोकस गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी ज्यादा है। पिछले 2 दिनों में जिस तरीके के तुलकम कैंप में या फिर दूसरी जगहों पर इजराइल ने ऑपरेशन चलाए हैं, वो इस संकेत दे रहे हैं कि इजराइल चाहता है कि जो ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन उन्होंने गाजा में चलाए, कम से कम उसी ग्रेविटी के, उसी तरीके के ऑपरेशन। सुमित, ये जानकारी सामने आ रही है कि गलती से एएम की जगह पीएम सेट हो गया और इस वजह से नुकसान उतना ज्यादा नहीं हुआ है। क्या ये बात सही है? इस कंफ्यूजन में टेल अवीव में जो बड़ा नुकसान, जिसकी मंशा से ये धमाके किए गए, उतना असर नहीं दिखा। क्या ये सही है? देखिए समीर, अभी तक इसके बारे में लगातार जो पुलिस है या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जांच कर रही है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि पीएम सेट हो गया, लेकिन एक ही समय के अंदर 5 के अंदर एक तरीके से सेट होना वो थोड़ा सा मुझे फिजिबल नहीं लगता, क्योंकि गलती एक बॉम्ब के साथ, एक्सप्लोजिव के साथ हो सकती है, सबके साथ नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके का एक्सप्लोजिव रखा गया 5 kg का, जिस तरीके से इसको डिप्लॉय किया गया और जिस इलाकों में रखा गया, ये जरूर बता रहा है कि ऑपरेशन का मकसद या इन ब्लास्ट का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करने का था।